हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप सभी को पूरा देखना, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है काउंसलिंग का डेट स्टार्ट हो चुका है। आज इनफैक्ट 17 तारीख है और 17 तारीख को आपका जो फर्स्ट शेड्यूल था वो हो भी चुका है। इसमें बहुत से जो है एरर देखने को भी मिल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो है नादानी में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं और उस गलतियों का खामियाजा जो है उनको अपने जो है करियर से भुगतना पड़ता है। तो आप सभी को यहां पे ध्यान देने की बात है कि आपको पता होगा कि आपका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज से ही ये स्टार्ट है। तो अब 17 तारीख के जो बच्चे थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन अब बाकी के जो 18, 19 के जो बच्चे हैं और आगे के जो बच्चे हैं उन सभी को इन बातों को ध्यान देने वाली है। यहां पे बात ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लेने हैं। बार बार बच्चों को बताया गया था कि बच्चे आपको क्या गलती नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, उसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको मैं लेके चल जाऊंगा आपके इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल नोटिस पे, जो कि आपको ये ऑलरेडी जो है पहले मिल चुका था। देखिए इसमें क्या कहा गया है, साफ साफ मैं आपको इसमें पढ़ के बता दूं कि आपका जो है डेट ऑफ काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे सारा डेट भी बताया गया है कि डेट ऑफ काउंसलिंग की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये 17, 18, 19 और 20, ठीक है, ये 4 दिन होने वाला है। 1 से 103 का जो है यहां पे 17, 104 से 204 18, 205 से 354 जो है 19 और 355 से 556 जो है 20। ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी नोटिस में आ गया था। वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू आपका IGIMS पटना था और आई होप कि आप सभी को लोकेशन अच्छे से पता है, क्योंकि कुछ बच्चे को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बता दूं तो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास था, उसके बाद भी गलती हो रही है। सवाल यहां यह आ रहा है कि कौन सी ऐसी गलतियां हो रही है। तो देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले आपको यहां साफ साफ बता दिया गया था कि काउंसलिंग में कंटिन्यू फॉर द इफ नीडेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द काउंसलिंग। आपको इन सारी डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर के जाना था। फिर ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं, डॉक्यूमेंट जो है बच्चे बोल रहे हैं, वहां पहुंच करके बोल रहे हैं कि हमारे साथ सर डॉक्यूमेंट छूट गया, हमने जो है एक्स्ट्रा फोटोकॉपी नहीं लिया, सर हमारा जो है प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसी गलती करोगे तो आपको खुद ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपका जो है साल बर्बाद होगा, आपका जो है अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपका जो नीट के बेसिस पे जो मेरिट आया था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन सीट आपका कम है। चाहे कैटेगरी वाइज की भी अगर मैं बात करूं, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, यहां पे आप सभी को पता है अच्छे से कि आपका सीट कम है, फिर भी आप गलती कर रहे हो। जो मौका आपको मिल रहा है वो मौका आप मत छोड़ो, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, आप अगर जो भी बच्चे हमारे 18, 19 और 20 को जाने वाले हैं, बच्चे आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लो। जाने के दिन जो है ऐसा मत कहना कि गोदाम में कहीं रखा हुआ है, जाने के दिन निकालेंगे, उसमें से धूल निकालेंगे और लेकर के फिर हम जाएंगे, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे देखो, यहां पे साफ साफ बताया गया है कि आपको लेकर के जाना है नीट UG 2025 स्कोर कार्ड, जो कि आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे नीट UG का भी फोटोकॉपी करा के बच्चे पहुंच जा रहे हैं, ओरिजिनल छोड़ दे रहे हैं, तो ये तो दिक्कतें आएंगी ना, ठीक है। सारा सब कुछ ओरिजिनल आपको यहां पे दे दिया गया है, उसके बाद भी क्यों हो रही है दिक्कत, ठीक है। तो नीट UG 2025 का जो है आपका स्कोर कार्ड लेकर के जाना है, साफ साफ ब्रैकेट में लिखा है ओरिजिनल हो, रियल हो, ठीक है। अब दूसरा चीज यहां पे क्या है कि आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में चाहे आप कुछ भी ले जाओ, आधार ले जाओ, ड्राइविंग ले जाओ, ठीक है। अब यहां पे साफ साफ लिखा है बच्चों, तो इसके बाद भी गलती मत करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है सीट कम है, अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इस बार आ चुके हैं 2025 नीट UG के कट ऑफ के बाद भी कि उनका जो है
है अगर आप हट भी जाओगे ना तो सीट फुल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इन्होंने कट ऑफ बनाया है, कट ऑफ में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए आप सभी को अच्छे से पता है, उसके बाद भी आप इतनी गलतियां कर रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप अपने हाथ से उसको दूर कर रहे हो, तो मत करो। देन आपको जो है यहां पे आपका 10th का क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में बोथ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे यहां क्या कर रहे हैं कि अपना जो है ये मार्कशीट लेकर के चले गए, पासिंग सर्टिफिकेट छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। मार्किंग जो है उसमें मार्किंग सर्टिफिकेट में उसमें प्रॉपर अंक दिया होता है, आपने इस मैथ में इतना लिया, इंग्लिश में इतना लिया, साइंस में इतना लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट जो होता है उसमें लिखा जाता है कि XYZ जो स्टूडेंट है इस साल जो है इसने 10th यहां से क्लियर किया है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट साइंस और इट्स इक्विवेलेंट जो भी है, बोथ मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था तो आपको पहले से ही अरेंज कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पे पता चल गया। उसके बाद आपका है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां से ले लेना था। उसके बाद फिर है अगर किसी ने कास्ट के थ्रू अप्लाई किया है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब देखो यहां पे गलती क्या होती है, जनरली जो EWS के बच्चे हैं उनको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनको रिन्यू करा लेना होता है, 6 महीने 1 साल के लगभग लगता है जो आपका प्रॉपर वहां वैलिडिटी होता है उसका, और वो हर साल जो है रिन्यू होता है EWS वाला, ठीक है। तो आप रिन्यू बिना कराए लेकर के जा रहे हो तो उसकी मान्यता जो है वो वहां पे भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा है, स्टूडेंट से बात होने के बाद सारी चीजें मैं बता रहा हूं आप सभी को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये गलतियां मत करो, ठीक है। आप लोग अपनी मान्यताएं चेक करो, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी की यहां पे बाकी जैसे BC है, EBC, SC ST जो भी है, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देख लो। डोमिसाइल जो है अगर आपने यहां पे लगाया है वो देख लो, डोमिसाइल जो है वो भी लगभग आपका 6 महीने के लगभग जो है वो मान्य रहता है, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो इन सारी पॉइंट पे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपका ये सारी चीजों को लेकर के जाना है। रिजर्वेशन अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो लेकर के जाना है, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या कहता है, इन केस ऑफ विडो, अगर कोई जो है विधवा है या फिर मतलब डाइवोर्सी है, ठीक है, तो अगर उस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया है तो उसके पास सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के उनको जाना है। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख करके 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि कलर में होना चाहिए, फोटोग्राफ 4 बोल रहा है, आप लेकर के जाओ ना यार, 5-10 का जो भी है आप लेकर के जाओ, क्या ही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर इन सारी चीजों के बाद एफिडेविट फॉर जस्टिफाइंग गैप इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर किसी के क्वालिफिकेशन में गैप हो गया है, ठीक है, उसके शिक्षा में कुछ सालों का अंतराल हो गया है, तो वो गैप सर्टिफिकेट दे सकता है। कुछ नहीं कराना होता है, एफिडेविट कराना होता है कि ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, मेरा इस साल से इस साल के बीच में गैप हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको आराम से करना है और लेके जाओ, ज्यादा निश्चिंत, ठीक है, भी मत हो और ज्यादा टेंशन भी मत लो। ज्यादा निश्चिंत होगे तो गलतियां होंगी, ज्यादा टेंशन लोगे तो गलतियां होगी। चिल रहो, आराम से रिलैक्स वे में जाइए, जाने के बाद जो भी प्रोसीजर है वहां उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आपका वहां पे प्रॉपर रैंकिंग वाइज में सारे लोग जा रहे हैं, जो भी आपका रैंक वहां पे दिया हुआ है, आराम से सारा प्रोसेस हो रहा है, तो आपको यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और सारा इंफॉर्मेशन तो पहले ही दिया हुआ है, नोटिस में साफ साफ दिया गया है। साथ में एक चीज और जो सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है बच्चों से, ठीक है, वो आपको करना क्या है कि आप जो IJIMS है ना, ये साफ साफ देखो कितना बड़ा में ये लिखा हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 ओनली इन फेवर ऑफ डायरेक्टरेट IJIMS पटना, नॉन रिफंडेबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है, और उस केस में आपने एडमिशन नहीं लिया तो रिफंड नहीं होगा। और दूसरी चीज कि आपको जो है ये कोई भी UPI GPay इस तरीके से नहीं लेगा, इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें साफ साफ आपको बता दी गई हैं, तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और साथ में ही आराम से जाइए,
जो अगर आपको लग रहा है कि फोटोकॉपी वगैरह जो है वो वहां पे जाके कराएंगे तो आप गलत हो। आप पहले से अपने पास में जो भी है तैयारी करके जाओ और गुड लक आप सभी के लिए, ठीक है। अच्छे से जाइए। आई होप आप सभी का जो भी आपका रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।